Why doesn't hard work always lead to success? बहुत मेहनत करने के बाद भी हमें सफलता क्यों प्राप्त नहीं होती है? काफ़ी बार काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि हमने पढ़ाई बहुत अच्छे से की थी, हमने पूरी पढ़ाई पूरी लगन से पढ़ाई की थी, फिर भी हमें एग्ज़ाम्स में मार्क नहीं मिले, हमें ग्रेड्स नहीं मिले। काफ़ी लोग बिजनेस में या जॉब में भी ऐसा ही कहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वह काम हमने बहुत मेहनत से किया था, बहुत लगन से किया था, बहुत परिश्रम किए थे, फिर भी हमें इस काम में सफलता क्यों नहीं मिली, हमें सक्सेस क्यों नहीं मिला? ऐसा क्यों होता है? इसके बारे में हम जानेंगे आज। मैं ललित पापड़ीवाल, ग्राफोलॉजिस्ट एंड ग्राफोथेरेपिस्ट। हम जो भी काम करते हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं और हमारी जो डेस्टिनी होती है, इसमें एक प्रॉपर बैलेंस नहीं होता, कनेक्शन नहीं होता है। हम क्या पाना चाह रहे हैं और हम किस दिशा में काम कर रहे हैं, इसमें एक तालमेल नहीं होता है। इसके लिए एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहूँगा। एक गांव में, पुराने ज़माने में एक गांव में एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति था। उसके पास घोड़ा गाड़ी थी। उस समय में घोड़ा गाड़ी यानी यह धनाढ्य व्यक्ति की एक पहचान थी कि इसके पास सब कुछ है। तो एक दिन उसे कहीं काम से बाहर जाना था और उसे बहुत अर्जेंटली काम से जाना था। उसने देखा कि मुझे अभी मेरी घोड़ा गाड़ी से ही जाना पड़ेगा, तो वो घोड़ा गाड़ी निकालने गया। पर जैसे ही वह घोड़ा गाड़ी निकालने गया, उसने देखा कि उसके घोड़े बीमार पड़े हुए हैं, उनकी चलने की भी ताकत नहीं है, फिर भी उसे वह घोड़ा गाड़ी ले जाना है। तो वह क्या करता है? वह उसके घर में जाता है। उसके घर में बहुत सारी बिल्लियाँ होती है, उसमें से 2 बिल्लियों को लाता है और उस गाड़ी को लगा देता है और उस बिल्ली को कहता है कि चलो, हमें चलना है, और बहुत ज़ोरों से उनके पीछे लगता है कि घोड़ा गाड़ी को खींचा जाए। यह आजू बाजू के लोग देख रहे होते हैं। ये कैसा पागल इंसान है कि यह बता रहा है कि ये बिल्लियाँ घोड़ा गाड़ी खींचेगी, और ये बिल्लियों के पीछे पड़ गया घोड़ा गाड़ी, ये बिल्लियाँ कैसे खींचेगी? तो वह क्या कहता है? ये बिल्लियाँ क्यों नहीं खींचेगी? मेरे पास तो घोड़े वाली चाबुक है, मैं इन चाबुक से इस बिल्लियों को मारूंगा और यह घोड़ा गाड़ी खींचेगी। क्या आपको लगता है यह घोड़ा गाड़ी चलेगी? आप भी सोच रहे होंगे कि यह घोड़ा गाड़ी कैसे चलेगी? नहीं चलेगी यह घोड़ा गाड़ी। क्यों? क्योंकि इनका काम करने का तरीका अलग हो गया। जो घोड़ा गाड़ी घोड़े से ही खींचे जाएगी, वो बिल्लियाँ कैसे खींचेगी? यानी आप जो डेस्टिनेशन पाना चाह रहे हो और आप जिस तरह का काम कर रहे हो, इनमें कोई तालमेल नहीं है। ऐसी ही एक बार की बात है, एक व्यक्ति एक जगह गटार में फंस गया, और वह गटार में फंस गया तो उसके गले तक वो गटार का पानी आ गया। वह दोनों हाथ ऐसे ऊपर करता है और उसमें से बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। यह पूरी कोशिश करने के बाद भी यह व्यक्ति उस गटर से बाहर नहीं निकल रहा है। वह देखता है आजू बाजू में बहुत लोग हैं, पर किसी का उसकी ओर ध्यान नहीं है। वह व्यक्ति क्या करता है? वह व्यक्ति, उस गटार में फंसे हुए व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाने लगता है, आग 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 आग, मुझे बचाओ, आग 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 लगी है, आग लगी है। आजू बाजू के लोग सुन के तुरंत फायर ब्रिगेड को फ़ोन करते हैं और फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहाँ आती है। फायर ब्रिगेड के व्यक्ति, वह लोग पूरी जगह छान लेते हैं, कहीं पर उन्हें आग नहीं दिखती है, फिर भी यह व्यक्ति चिल्लाते रहता है, आग आग आग। फिर उन व्यक्तियों का, फायर ब्रिगेड वाले लोगों का ध्यान जाता है कि गटर में यह व्यक्ति आग आग चिल्ला रहा है। वो लोग उसके पास जाते हैं और उसे उस गटर से बाहर निकालते हैं। पर सबके मन में एक ही क्वेश्चन होता है, यह आग आग क्यों चिल्ला रहा था? उसे पूछा जाता है कि तुम आग आग क्यों चिल्ला रहे थे? वह कहता है, अगर मैं गंदगी गंदगी चिल्लाता या गंदा पानी ऐसे चिल्लाता, तो क्या यह लोग मेरी बात सुनकर आपको बुलाते? नहीं बुलाते। इसलिए मैंने आग आग चिल्लाया। यानी आप जो भी काम कर रहे हो, यह काम करने का कोई
और तरीका आप ढूंढिए। एक पाथ से, एक ओर से, एक चाल से या एक मार्ग से आपको अगर कोई डेस्टिनेशन नहीं मिल रहा है तो आप दूसरी ओर से, दूसरी तरह उसमें सोच लगाकर आप यह काम कीजिए। आपके हार्ड वर्क को डेफिनेटली आपको डेस्टिनी मिलेगा। ऐसे ही सब लोग मुझे पूछते हैं कि क्या हमारे हैंडराइटिंग और सिग्नेचर में बदलाव करने के कारण हमारी सक्सेस रेट बढ़ेगा क्या, हम जिंदगी में सब कुछ हासिल कर पाएंगे क्या। मैं कहता हूं कि ज़रूर आप यह सब चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। आपके हैंडराइटिंग में आप जो लिखते हो यह अगर सही तरीके से लिखा जाए या आपकी सिग्नेचर सही तरीके से की जाए तो आपको यह डेस्टिनेशन ज़रूर मिलेगा। आप उस सफलता को ज़रूर प्राप्त करोगे, आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा। और ऐसे करेक्शंस हम लोग आपको ग्राफोथेरेपी के थ्रू दे सकते हैं कि कैसी हैंडराइटिंग की जाए या आपकी सिग्नेचर कैसी की जाए जिससे आपका सक्सेस रेट बढ़ेगा। और यह जानने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या इस दिए हुए नीचे के नंबर पे आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। हम आपको इस कार्य में मदद करेंगे, यह करने में हम आपकी मदद करेंगे। थैंक यू।